हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एनपीओ के अकाउंट्स में कहां शो किया जाता है। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप समझ पाओ, सीख पाओ इस क्वेश्चन को। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको पटना स्पोर्ट्स क्लब की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। मैच फंड स्पेसिफिक फंड है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की गई है, जिसे आपको उनके फाइनल अकाउंट्स में शो करना है। तो आपको पता है स्पेसिफिक फंड है, तो वो आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। लाइबिलिटी साइड पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को 2020 को 4 लाख रुपए, तो आप इसे इनर कॉलम में लिखोगे, स्पेसिफिक फंड है तो। अब ये स्पेसिफिक फंड जिस इवेंट के लिए क्रिएट किया गया है, उससे रिलेटेड खर्चे आप इसी में से लेस करोगे, और उससे रिलेटेड इनकम भी आप इसी में ही ऐड करोगे। तो जो पर्टिकुलर अगर कंट्रीब्यूशन भी इस फंड के लिए आ रहा है, तो आप वो भी इसी में ही ऐड करोगे। तो जो डोनेशन आ रही है सिर्फ मैच फंड के लिए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है, जिसे आप इसी में ही ऐड करोगे। डोनेशन फॉर मैच फंड 3,10,000। उसके बाद जो मैच एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए हैं, उसे एक बार ही छोड़ दो। नेक्स्ट आइटम जो सेल ऑफ मैच टिकट्स हैं 1.5 लाख रुपए, उसका क्या करोगे? वो इस इवेंट से रिलेटेड जनरेटेड इनकम है, तो आप इसी में ही ऐड करोगे। ऐड सेल ऑफ मैच टिकट्स 1.5 लाख रुपए। अब ऐड करो और देखो आपके पास इस फंड में कितना पैसा है, जिसे आप इस इवेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो है आपके पास 8,60,000। अब देखो, आपने जो मैच करने के लिए खर्चा कर दिया वो है 10 लाख रुपए, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास फंड कितने इकट्ठा हुआ? 8,60,000 रुपए। तो इस इवेंट के लिए जो खर्चा आप कर सकते हो इस फंड में से, वो इतना ही कर पाओगे। 8,60,000 रुपए इतना ही यूटिलाइज कर पाओगे। तो आप इसमें से लेस कर दो मैच एक्सपेंसेस 8,60,000 रुपए, और यहाँ पर मैच फंड नील हो जाएगा आपकी बैलेंस शीट में। जितना पैसा था आपने सारा यूटिलाइज कर लिया। अब बारी आती है, आपने खर्चा तो किया है 10 लाख रुपए, यूटिलाइज यहाँ पर जो आपने शो किया है वो 8,60,000 रुपए। तो बाकी का 1,40,000 रुपए कहाँ से दिया गया और कहाँ शो किया जाएगा इनके अकाउंट्स में? तो आपको पता है एनपीओ का एक कैपिटल फंड होता है, जो कि जनरल फंड होता है, जिसका मनी एनपीओ यूज करती है अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जब अगर किसी स्पेसिफिक फंड का मनी सफिशिएंट नहीं होता उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो फंड हाँ लेते हैं हम कैपिटल फंड से, उस मनी को यूटिलाइज करते हैं। तो अब आपको पता है कैपिटल फंड के अमाउंट से जितना भी हम खर्चा करते हैं, वो आपका शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। तो आप यहाँ पर जो बाकी का 1,40,000 रुपए है, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस वाली साइड पर दिखाओगे। टू मैच एक्सपेंसेस लिखोगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। आप यहाँ लिखो 1,40,000 रुपए। तो यहाँ आपने जो 10 लाख रुपए खर्च किए थे मैच इवेंट पर, वो आपने 8,60,000 रुपए तो मैच फंड में से लेस कर दिए, और बाकी के आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,40,000 रुपए शो करे हैं, जो कि आपने अपने कैपिटल फंड से यूज किया है। तो यहाँ इस फंड की ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाई है, समझाई है। अगर एक्सेस खर्चा हो जाता है फंड से, तो आप उसे कैसे शो करोगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन है तो बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख करके पूछ सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, सिंसियरिटी के साथ अपनी स्टार्टिंग से अगर आप अपनी प्रिपरेशन रखोगे, तो आप क्लास 12 में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गई है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।